वीडियो बना लेते हैं। जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर तलवार में। आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले साइंस का जो चौथा चैप्टर है उसका भी क्वेश्चन जो सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओम के नियम को लेके पहला क्वेश्चन क्या, ओम के नियम को लेके यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है ऐसे ताप यदि कोई ठीक है कोई परिवर्तन न हो, ऐसे ताप यदि कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर होगा, ठीक है, जो विभव अंतर होता है उसे हम लोग उससे प्रवाहित धारा को कहला अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे आई भी समानुपाती कितना आई हो गया, अथवा जो है भी बराबर आई या आर आई, जहाँ जो हो गया आर एक जो नियतांक होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया। बोला सेल खुला स्विच, ठीक है, प्रतिरोध एवं आमीटर का जो संकेत होता है वो लिखने बोला है। संकेत हो जैसे ये सेल है, सेल का ये संकेत है। ठीक है, स्विच मतलब स्विच जो खुला स्विच होता है ये स्विच का ऑप्शन है। ठीक है, इसे दबाने पर क्या होता है, यदि हम लोग यहाँ दबा देंगे तो स्विच क्या होता है, ऑन हो जाता है और ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रतिरोध होता है जिसका क्या धारा को रोकने वाला क्या ये संकेत है, और जो ये लास्ट वाला देख रहे हैं आमीटर का संकेत है। ठीक है, जो आमीटर के ऐसा ही होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है घरेलू ठीक विद्युत परिपथ में श्रेणीकरण जो है, श्रेणीकरण संयोजन का जो है उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब क्यों उपयोग किया नहीं जाता है। तो श्रेणीक्रम में समान, ठीक है, जो श्रेणीक्रम होता है समान, ठीक है, विद्युत धारा यानी सभी उपकरणों में प्रवाहित होती है। श्रेणीक्रम से अधिक उपकरण लगाने से धीरे धीरे जो है धारा का मान जो घट जाता है, जो मतलब विद्युत धारा होता है उसका मान धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि सभी प्रतिरोध श्रेणीक्रम में होते हैं। जितने सारे प्रतिरोध होते हैं सबके श्रेणीक्रम में होते हैं और कुल प्रतिरोध बहुत, ठीक है, बल्कि अधिक होता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक उपकरण जो होता है, प्रत्येक उपकरण के सिरों का जो है सिरों पर क्या विभवांतर भिन्न होती है, यानी जो विभवांतर होती है वो अलग अलग हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया विद्युत आवेश क्या है। जो विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं बताइए। विद्युत आवेश जो है उसका डेफिनेशन बताना है और विद्युत आवेश जो होता है कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है। तो इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को, ठीक है, विद्युत आवेश कहते हैं। जो आवेश का जो ऐसा मात्रा होता है कूलाम होता है, जो मतलब सी से मतलब सूझ के आता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, यानी जो ऋण आवेश होता है, धन आवेश नहीं, क्योंकि ये -19 होता है इसलिए ऋण आवेश होगा। ठीक है, विद्युत आवेश दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक आवेश होता है और दूसरा जो है क्या ऋणात्मक आवेश होता है। यानी जो पॉजिटिव वायर होता है एक जो है नेगेटिव वायर होता है। पॉजिटिव मतलब क्या धनात्मक बोला और नेगेटिव मतलब माइनस बोला। अगला क्वेश्चन हो गया विद्युत बल्ब जो होता है उसका मतलब एक चित्र बनाने वाला है। तो ये विद्युत बल्ब है जो मतलब जिसमें क्या निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो ये क्या होता है फिलामेंट का, इसमें जो वायर लगा होता है जो दिख रहा है आप लोग के डॉट डॉट के से, मतलब जो वक्र रेखा से है वो फिलामेंट का मतलब होता है। और जो नीचे होता है वो मोटर तार लगा होता है, उसमें क्या लगा होता है मोटर तार लगा होता है। आगे जो फिर दिखाया गया है आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो फिलामेंट का होता है, ठीक है, ये मोटर तार जिसको हम लोग क्या होता है चालक तार कहते हैं। ठीक है, और ये मतलब ऊपरी जो कवर होता है वो कांच का बना होता है। अभी जो है मतलब एलईडी बल्ब हो गया जो कांच का बना नहीं होता बल्कि प्लास्टिक का बना होता है। और नीचे जो है एक आधार बना होता है। ठीक है, चालक तार के जो क्या ये टर्मिनल है, एक तरफ क्या धन टर्मिनल होता है, एक तरफ क्या ऋण टर्मिनल होता है। और जो है इसके अंदर जो है एक मतलब जो है निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ये गैस यहाँ से निकल जाए तो जो है बल्ब जो है खराब हो जाता है, यानी बल्ब जो है वो रोशनी देने में क्या था असमर्थ हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो गया विद्युत घास क्या है। विद्युत ध्रास क्या है, इसका जो है समीकरण एवं के मात्रक लिखने बोला है। इसका ध्रास होता है उसका मात्रक भी लिखने और समीकरण भी लिखने बोला है। अथवा जो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे, जो विद्युत धारा की प्रबलता होता है उसको परिभाषा देने बोला है। तो किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की प्रबलता उस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से, जो अनुप्रस्थ काट होता है, से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को, जो एकांक समय में प्रवाहित आवेश होता है, जो नहीं मतलब एक सेकंड में जो आवेश क्या होता है मतलब जा रहा है या प्रवाहित हो रहा है, उसका क्या होता है उस आवेश का परिमाण होता है। यदि एक सेकंड में एक कूलम, यदि मान लो तो एक सेकंड में यदि एक कूलम आवेश जा रहा है या आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित धारा का मान जो होता है 1 एम्पियर होता है। क्या होता है 1 एम्पियर होता है। इसका नेक्स्ट आगे देखते हैं। अर्थात जो है 1 एम्पियर, यानी एम्पियर को ऐसे सूचित करते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर क्या 1 कूलम बट्टे क्या होता है 1 सेकंड होता है। एम्पियर जो होता है ये क्या है विद्युत धारा का क्या होता है ऐसा ही मात्रक होता है, यानी विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पियर कहते हैं। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। जो विद्युत बल्ब हुआ करता है उसमें जो निष्क्रिय गैस आखिर क्यों भरी जाती है।
तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट तंतु से हवा, ठीक है, माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो यह हवा में ऑक्सीजन से जो है ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा। मतलब ऑक्सीकृत होकर हवा से क्या होता है, भंगुर, मतलब वो टूट जाएगा, चूर हो जाएगा। यदि हम क्या उस बल्ब के अंदर यदि निष्क्रिय गैस नहीं भरेंगे तो हवा से रिएक्शन होगी, जो बल्ब जो है तुरंत क्या हो जाएगा, भंगुर हो जाएगा, यानी तुरंत क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और टूट जाएगा। जो बल्ब जलाएंगे वो मतलब तुरंत खराब हो जाएगा और तुरंत जो है टूट जाएगा, यानी एक आज ही खरीद के लाएंगे तो आज ही टूट के क्या नष्ट हो जाएगा। इससे जो है इसीलिए फिलामेंट को जो है टूटने से बचाने के लिए कांच के, ठीक है, कांच के अंदर जो है हवा को निकाल कर जो उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है, ताकि कांच ना टूटे और बल्ब ना खराब हो। गैसों को निम्न, ठीक है, ताप पर भरा जाता है। गैस जो निम्न ताप में सबसे कम लो पर, यानी सबसे कम तापमान पर उसमें भरा जाता है। जब उसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो अपने आप क्या होता है, गर्म हो जाते हैं, जिससे कि वजह है संवहन द्वारा क्या होता है, ऊष्मा की हानि यानी न्यूनतम हो जाती है। संवहन द्वारा जो होता है, जो ऊष्मा की न्यूनतम होता है वो मतलब, ठीक है, न्यूनतम मतलब जानते हैं कि सबसे कम हो जाता है। अगला हो गया घरों में विद्युत परिपथ में, ठीक है, विद्युत उपकरण समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। मतलब समांतर क्रम जो होता है, विद्युत जो उपकरण होता है समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, यानी श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते हैं। तो परस्पर में संयोजन करने से लाभ होता है, ठीक है। पहला हो गया प्रतिरोध को, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधों को परस्पर में जोड़ने से किसी भी चालक का स्विच जो होता है, स्विच के साथ से विद्युत, ठीक है, धारा स्वतंत्र पूर्वक यानी आज़ादी से भेजी जाती है, अथवा मतलब भेज भी सकते या रोक भी सकते हैं। ऐसे करने से सभी समांतर शाखाओं सिरों के बीच जो विभवांतर बराबर होता है और क्या होता है, बराबर हो जाता है। इसलिए लैंप, बिजली प्रेस, रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग कहते हैं फ्रिज कहते हैं, रेडियो आदि को एक ही विभवांतर पर प्रचलन के योग्य बनाया जाता है, ठीक है, इसका योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हो गया विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। जो विद्युत परिपथ होता है उसका क्या अर्थ होता है। विद्युत परिपथ चालकों तथा विद्युत स्रोतों का क्या संयोजन होता है। इन चालकों तथा विद्युत स्रोतों को कम प्रतिरोध के जो है संयोजन तारों से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि कोई लघु पतन ना हो, यानी कोई शॉर्ट सर्किट जो होता है ना हो, इस तरह से उसको जोड़ा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक की परिभाषा, जो विद्युत धारा होता है उसकी मात्रक की परिभाषा देना है। मात्रक जिसको एम्पियर कहते हैं उसका परिभाषा देना है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। जो विद्युत धारा होता है उसका मात्रक, इसको मापने वाला क्या होता है, एम्पियर है। किसी चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से बोला है प्रति सेकंड होने वाले आवेश की मात्रा 1 कूलम हो तो विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर कहलाती है। यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकंड। नेक्स्ट हो गया किसी तार का प्रतिरोध जो है उनकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तन हो जाता है। जब तार का पृष्ठ जो क्षेत्रफल अधिक होगा, जब तार का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो जाता है तो चालक में इलेक्ट्रॉन भी अधिक मुक्त रूप से बहेंगे। इस कारण चालक में धारा अधिक, ठीक है, होगी तथा प्रतिरोध कम होगा। चालक क्या अधिक हो जाएगा और जो प्रतिरोध होगा, रोकने वाला जो होगा, वो कम होगा। नेक्स्ट हो गया विद्युत संचारण के लिए जो प्राय कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का ही उपयोग क्यों किया जाता है। मतलब अन्य लोहा का तार का इस तरह जो होता है उसका हम लोग क्यों नहीं करते हैं। कॉपर तथा एल्युमिनियम विद्युत के अच्छे चालक हैं। जो कॉपर होता है और एल्युमिनियम है विद्युत का सबसे अच्छे तो चालक नहीं, अच्छे चालक होते हैं। सबसे अच्छे चालक तो क्या चांदी हो गया। कॉपर तथा एल्युमिनियम की जो है क्या प्रतिरोधक कम होती है। कॉपर जो एल्युमिनियम वायर होते हैं उसमें प्रतिरोध यानी जो धारा रुकता कम है, ज़्यादा जाता है। जब तांबे तथा एल्युमिनियम तारों में विद्युत क्या प्रेरित होती है, जब विद्युत प्रेरित होती है तो उष्मा के रूप में क्या शक्ति बहुत ह्रास हो जाता है, यानी ह्रास बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट हो गया कूलम का नियम क्या है। जो कूलम है उसका नियम क्या है, दो आवेश, ठीक है, दो आवेश बिंदुओं के बीच एक विद्युत बल्ब में, ठीक है, विद्युत बल्ब उनके गुणनफल तथा समानुपाती और क्या है उसके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F बराबर K, यानी जिसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं, Q1 बटे Q1 इंटू Q2 बटे क्या हुआ, R² हो गया। ठीक है, ये हुआ मतलब आज की जितने सारे वीडियो क्वेश्चन है इसी वीडियो में आपको देखने मिला। जो चैप्टर कितना होगा, तीसरा था। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में, साइंस का ही वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगला जो क्वेश्चन है साधारण वोल्टेज सेल, ठीक है, जो सेल वोल्टेज के द्वारा तैयार किया गया जो है, इसका क्वेश्चन दिख नहीं रहा आप लोग को, क्वेश्चन पहले दिखा देना चाहिए। क्वेश्चन हो गया साधारण वोल्टेज सेल की संरचना लिखिए।
तो साधारण वोल्टेज सेल वोल्टा द्वारा, ठीक है, तैयार किया जाता है। यह पहला ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा को प्राप्त किया जाता है। कांच के बने, ठीक है, कांच बने बर्तन में तांबे और जिस तरह, ठीक है, कि छड़े कि 2 छड़े नुक गंधक के अम्ल डुबाई जाती है, जिस अम्ल से क्रिया करता है। जब टॉर्च, ठीक है, टॉर्च के बल्ब को तार की सहायता से तांबे के जिस तरह से जुड़ाता है तो, ठीक है, तो विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इससे जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे लगा कि अगला क्वेश्चन मतलब और नहीं है, शायद ये भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी है जो बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कूलाम के नियम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। कूलाम का नियम 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल जो उन आवेशों के परिणाम के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और क्या है उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्याख्या, यदि जो है Q1 और Q2 दो आवेश है, दो आवेश हो जिनके बीच की दूरी जो है R1 हो तथा उनके बीच की, ठीक है, लगने वाला बल जो है फोर्स यानी F हो, ठीक है, क्या हो, फोर्स यानी F हो। तो नेक्स्ट देखते हैं F समानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक है, F समानुपाती है कितना I1 बटे कितना R², समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग करने पर क्या होगा, इस तरह से हम लोग कूलाम का नियम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो कूलाम का हो गया। यहाँ आप लोग को हम लोग को दिया है विद्युत परिवर्त का आरेख जो खींचे, विद्युत परिवर्त जो उसका आरेख खींचना है, तो विद्युत परिवर्त का ये आरेख है, ठीक है। बल्ब लगा हुआ है, एम्पियर है, ये आमीटर वोल्टमीटर, इस तरह से आप लोग क्या देख के चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही इस चैप्टर से, और पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। यदि जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर में, निश्चित रहिए इसी क्वेश्चन में से ही पूछे जाएंगे, अन्यथा दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे।